क्या आपको पता है कि समुद्र की गहराई कितनी होती है? और क्या आपको पता है सूरज यानी सन का एक्चुअल कलर क्या है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो पे। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि एक समुद्र की गहराई एवरेज में कितनी होती है? जैसे मेरा घर यहाँ से इतना किलोमीटर है, मतलब किलोमीटर के हिसाब से। रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि समुद्र की गहराई एवरेज में 3.6 किलोमीटर होता है। तो अभी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि समंदर अपने अंदर पानी कितनी भर भर के रखता है, लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास, जो कि बहुत है। फैक्ट नंबर 9, आज तक आपने जितने भी शार्क फिश के बारे में जानते हो उनमें से सबसे खतरनाक है ये। इसका नाम है गॉबलिन शार्क। इस प्रजाति का शार्क बहुत ही कम पाया जाता है। इसको सबसे पहले 1897 में देखा गया था और उस समय से लेके आज तक आपको यकीन नहीं होगा सिर्फ 50 बार ही देखा गया है। फैक्ट नंबर 8, मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में एक सीरीस नाम का ऑब्जेक्ट है जिसको आज तक डीपली स्टडी नहीं किया जा सका क्योंकि वो बहुत दूर है। जब इसको धरती से किसी भी हाई पावरफुल टेलीस्कोप से देखा जाता है तब उसमें बहुत ही चमकीली ब्राइट स्पॉट दिखता है। आखिर वो स्पॉट है क्या, आज तक साइंटिस्ट को पता नहीं चला। इसे द ब्राइट स्पॉट ऑफ सीरियस के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 7, अमेरिका में एक 4 साल का लड़का था जिसका नाम था बॉबी डुनबर। एक दिन वो अपने फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप एंजॉय कर रहा था, पर अचानक वो कहीं खो गया। फिर उनके फैमिली को बॉबी डुनबर 8 महीने बाद मिला। फिर मिलने के बाद उन लोग हमेशा की तरह हंसी खुशी से रहने लगे। अभी आप कहोगे कि इसमें फैक्ट क्या है, तो फैक्ट ये है कि 80 साल बाद उनका फैमिली का डीएनए टेस्ट हुआ किसी मेडिकल रीजन की वजह से। तब उनको ये पता चला कि उनका फैमिली का डीएनए बॉबी डुनबर से मैच ही नहीं कर रहा। मतलब 80 सालों तक वो जिसको अपना बेटा समझ रहे थे वो उसका बेटा था ही नहीं। ये इतिहास का सबसे हैरतअंगेज घटना में से एक है। फैक्ट नंबर 6, हर देश में जेल्स होते हैं और हर देश में क्रिमिनल्स भी भर भर के होते हैं, पर हमारी पूरी धरती पे नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर क्राइम होता ही नहीं है। वहाँ जेल तो बहुत है लेकिन वहाँ कोई क्राइम नहीं करता। वहाँ होता क्या है पता है? जैसे दूसरे देश से सामान इंपोर्ट किया जाता है, इस देश से चावल आना, दाल आना, उसी तरह क्रिमिनल्स आते हैं। दूसरे देश के क्रिमिनल्स को इंपोर्ट किया जाता है अपने देश के जेल्स को भरने के लिए। फैक्ट नंबर 5, अमेरिका में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। तो 1997 में किसी ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग के टॉप में एक कद्दू रख दिया था। इसका टॉप ज़मीन से 170 फीट ऊपर है और उस समय ये सब किसने किया आज तक किसी को नहीं पता। ये जिसने भी किया कैसे किया होगा 170 फीट ऊपर? सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों किया? ऐसे कद्दू रख के क्या मिला रहेगा किसको? फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट्स है आपके नोट्स के बारे में। इंडिया के ये सारे नोट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 10 रुपये के नोट के पीछे ये इमेज देखने को मिलेगा आपको। ये कोणार्क सन टेम्पल है जो कि ओडिशा में मौजूद है और इसे देश का इम्पोर्टेंट टेम्पल में से एक भी माना जाता है। 20 रुपये के नोट में महाराष्ट्र में मौजूद कैलाश टेम्पल दिया जाता है। 50 रुपये के नोट में कर्नाटका में मौजूद स्टोन चैरियट दिया जाता है। 100 रुपये के नोट में गुजरात में मौजूद रानी की वाव की पिक्चर दिया जाता है। 200 रुपये के नोट में मध्य प्रदेश में मौजूद सांची स्तूप का पिक्चर दिया जाता है। 500 रुपये के नोट में दिल्ली की फेमस रेड फोर्ट यानी लाल किला का पिक्चर दिया जाता है। और आखिर में 2000 के नोट में मंगलयान जो कि इंडिया का अपना मार्स ऑर्बिटर है उसका पिक्चर दिया जाता है। क्या आपने कभी नोट्स के बारे में ये सब ध्यान दिया था? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, मार्केट में 1 किलो एप्पल की कीमत एवरेजली 80 से 90 रुपये होती है, पर एक रेयर टाइप का एप्पल होता है जिसको ब्लैक डायमंड एप्पल कहा जाता है और ये शहद यानी हनी से भी मीठा होता है। और 1 किलो नहीं, सिर्फ एक ब्लैक डायमंड एप्पल की कीमत 1300 रुपये का आता है। फैक्ट नंबर 2, आप रोज़ सूरज को देखते हो जो पूरे ब्रह्मांड में राज करता है, पर आपको मैं ये बता दूं कि सूरज का ओरिजिनल कलर रेड, येलो और ऑरेंज नहीं है जैसा हम लोग को दिखाई देता है। द एक्चुअल कलर इज वाइट। असल में धरती के एटमॉस्फेयर के वजह से येलो और शाम के टाइम रेड दिखता है, बट इन रियलिटी इट इज़ वाइट। फैक्ट नंबर 1, इंडिया का फ्लैग ये है, हम सबको पता है। लेकिन 1947 में
भारत आज़ाद होने से पहले हमारा इंडियन फ्लैग कुछ और ही था। 1907 में इंडिया का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता था। ऊपर 8 कमल का फूल है और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है। 1921 में ये फ्लैग था इंडिया का। इसे गांधीज फ्लैग भी कहते थे। 1931 में दी स्वराज फ्लैग आया और आखिर में 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब ये फ्लैग आया, हमारा अपना तिरंगा। क्या आप इस फैक्ट्स को पहले से जानते थे? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको सबसे अच्छा फैक्ट्स कौन सा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।